हेलो एवरीवन, होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर मानसी शाह, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले टॉपिक्स की अपडेट मिलती रहे। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। लेट्स बिगिन। फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। फोरआर्म में दो बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ रेडियस हम आगे के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, जिसमें फर्स्ट है मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन। The fracture of the proximal third of the ulna with the dislocation of the head of the radius. So Monteggia fracture dislocation में proximal third of the ulna near elbow joint फ्रैक्चर होगा एंड रेडियस हेड का डिसलोकेशन होगा। ये फ्रैक्चर कब हो सकता है, किस टाइप से गिरने से हो सकता है? जब पर्सन आउटस्ट्रेच्ड हैंड के साथ गिरता है और उसका हाथ प्रोनेशन में होता है तब ये फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। फॉल आउटस्ट्रेच्ड हैंड विद द फोरआर्म इन एक्सेसिव प्रोनेशन, इसको हाइपर प्रोनेशन इंजरी भी बोला जाता है। The ulnar fracture in the proximal one-third of the shaft due to extreme dislocation. एक्सट्रीम डिसलोकेशन की वजह से भी प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर हो सकता है, जिसको मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन कहते हैं। यहाँ हम इस एक्सरे में देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल वन थर्ड ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर हो गया है एंड एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ है रेडियल हेड का। Depending on the impact and forces applied in each direction, degree of energy absorption determines pattern, involvement of the radial head and whether or not open soft tissue occurs. इसमें अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर देखे जाते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन द इम्पैक्ट, फोर्स किस तरह से लग रहा है, डिग्री कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, रेडियल हेड का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्लोज फ्रैक्चर है या ओपन फ्रैक्चर है। तो इन सब की वजह से इसका एक क्लासिफिकेशन है जिसमें 4 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्सटेंशन टाइप, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है 60% लोगों में। अल्ना शाफ्ट एंगुलेट एंटीरियरली एंड रेडियल हेड डिसलोकेटेड एंटीरियरली। एक्सटेंशन टाइप में जो अल्ना शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है उसका फ्रैगमेंट एंटीरियरली डिसलोकेट होगा एंड जो रेडियल हेड है वो भी एंटीरियरली डिसलोकेट होगा। टाइप 2, दिस इज फ्लेक्शन टाइप एंड 15% लोगों में ये देखा जाता है। अल्ना शाफ्ट एंगुलेट पोस्टीरियरली एंड रेडियल हेड डिसलोकेटेड पोस्टीरियरली। यहाँ पे जो अल्ना एंड रेडियल दोनों ही पोस्टीरियरली डिसलोकेट होंगे और ये है फ्लेक्शन टाइप। थर्ड है लेटरल टाइप, जो 20% लोगों में देखा जाता है। अल्ना शाफ्ट एंगुलेट लेटरली एंड रेडियल हेड डिसलोकेट टू द साइड, मतलब जिस तरह से आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसकी दिशा में एंगुलेट होगा। इसमें भी अल्ना एंड रेडियस दोनों ही लेटरली शिफ्ट होंगे जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। एंड टाइप 4 है कंबाइंड टाइप, जिसको हम मिक्स्ड टाइप भी बोलते हैं, जो 5% लोगों में देखा जाता है। अल्ना शाफ्ट एंड रेडियल शाफ्ट आर बोथ फ्रैक्चर्ड एंड रेडियल हेड इज डिसलोकेटेड टिपिकली एंटीरियरली। इसमें अल्ना एंड रेडियल दोनों का फ्रैक्चर होगा और रेडियल हेड डिसलोकेट होगा। मोस्ट कॉमनली एंटीरियरली डिसलोकेट होता है। फर्स्ट टाइप इज एक्सटेंशन टाइप,
जिसमें दोनों ही अल्ना एंड रेडियल दोनों ही एंटीरियर साइड डिसलोकेट हो रहे हैं। सेकेंड टाइप है फ्लेक्शन टाइप, जिसमें दोनों ही पोस्टीरियरली शिफ्ट हो रहे हैं। थर्ड टाइप है लेटरल साइड, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से लेटरल साइड डिसलोकेट होंगे। और फोर्थ टाइप है कंबाइंड और मिक्स्ड, जिसमें दोनों रेडियल एंड अल्ना दोनों का फ्रैक्चर हो रहा है एंड मोस्ट कॉमनली रेडियल हेड एंटीरियरली डिसलोकेट होता है। These are known as barotypes. इनको barotypes या baroc क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। So second है knife stick fracture. Isolated fracture of the shaft of the ulna sustained while trying to ward off a stick blow. Typically transverse and located in the mid-diaphysis and usually resulting from a direct blow. तो ये शाफ्ट ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर है, जो मोस्ट कॉमन कब देखा जाता है, कोई डायरेक्ट ब्लो होता है अल्ना पे तब ये होता है। मोस्ट कॉमनली जब डिफेंसिव पोस्चर में ये होता है, जब पर्सन डिफेंसिव पोस्चर में अपना हाथ मुंह के आगे लाता है और डायरेक्ट ब्लो होता है उसके हाथ के ऊपर, तब ये अल्ना का फ्रैक्चर होता है और उसको बोलते हैं नाइफ स्टिक फ्रैक्चर। इंजरी डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द आइडिया ऑफ दैट सस्पेक्ट स्टक विथ अ पुलिस नाइफ स्टिक would hold his forearm above his face in defensive posture. When person stuck with a police button resulting in fracture of ulna. तो ये नाम कहाँ से आया है? तो मोस्ट कॉमनली जब पुलिस कोई पर्सन को पकड़ती है, तब जब उसके ऊपर लाठी चार्ज करने वाली होती है, तो सामने वाला पर्सन अपने डिफेंसिव में अपना हाथ आगे कर देता है और उस जो लाठी का डायरेक्ट ब्लो होता है वो हाथ के ऊपर होता है और उसकी वजह से अल्ना फ्रैक्चर हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं नाइफ स्टिक फ्रैक्चर। दिस इज डिफेंसिव पोस्चर। यहाँ पे डायरेक्ट ब्लो होगा जिसकी वजह से फ्रैक्चर ऑफ अल्ना हो जाएगा। ये भी एक डिफेंसिव पोस्चर है जिसकी वजह से फ्रैक्चर ऑफ अल्ना होता है, जिसको बोलते हैं नाइफ स्टिक फ्रैक्चर। डिफेंसिव पोस्चर इस तरीके से भी हो सकता है। नाइफ स्टिक फ्रैक्चर्स आर टिपिकली क्लोज्ड इंजरी। ये क्लोज्ड होती है, मोस्ट कॉमनली ओपन नहीं होती है, माइल्ड ट्रॉमा की वजह से ही होती है। एंड पेशेंट प्रेजेंट विथ ऑब्वियस पेन एंड लैक ऑफ फंक्शन ऑफ इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। जो पेशेंट है उसको पेन होगा और फंक्शन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सीवियर पेन की वजह से वो अपना हाथ नहीं हिला पाता है, तो फंक्शन लॉस हो जाता है। डायग्नोसिस: टेस्ट द पेशेंट्स रेंज ऑफ मोशन एट द एल्बो, palpating for any click or clunk at the site of the radial head। तो हम उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका रेंज ऑफ मोशन हाथ हिलाते टाइम कोई क्लिक या क्लंक की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। असेस द रिस्ट फॉर वीकनेस और इंस्टेबिलिटी एट द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। हम उसके रिस्ट का असेसमेंट लेंगे फॉर वीकनेस और इंस्टेबिलिटी। Radiograph is the most important initial test to be performed because एक्सरे की वजह से हमको पता चल जाएगा कि उसके अल्ना में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। CT scan are rarely necessary as any fracture not clearly elucidated on radiographic view। अगर कोई एक्सरे में माइनर फ्रैक्चर है तो वो नहीं दिख पाता है, तो हम उसके लिए करेंगे CT स्कैन, बट मोस्ट कॉमनली एक्सरे में दिख जाता है। CT और MRI should only be used to rule out other suspective pathology। बट हम CT और MRI इसलिए भी प्रीफर करते हैं कि अगर उसको अल्ना फ्रैक्चर हुआ है और उसके आजू बाजू की सॉफ्ट टिश्यू या कोई भी इंजरी हुई है तो उसको देखने के लिए हम CT और MRI प्रीफर करते हैं। इसका ट्रीटमेंट:
तो जो क्लोज्ड है और माइल्ड ट्रोमा की वजह से हुआ है उसके लिए हम करेंगे नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. क्लोज्ड non-displaced fracture with the less than 50% of displacement could be treated non-operatively. Early mobilization as an appropriate treatment for minimally displaced fracture are given. So जो क्लोज फ्रैक्चर है और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे और अर्ली मोबिलाइजेशन करवा देंगे. In contrast, proximal shaft fracture are more likely to require surgical intervention due to their association with the radial head instability. More than 5 mm of displacement or shortening is an indication for surgical stabilization. अगर 5 mm से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसको हमको सर्जिकल स्टेबलाइजेशन देना पड़ेगा. Open isolated ulnar shaft fracture also require a formal surgical debridement with the internal fixation as in the standard of care of open fracture. और अगर उसको ओपन फ्रैक्चर हो रहा है तो हम उसका सर्जिकल डेब्रिटमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरनल फिक्सेशन लाइक स्क्रू, प्लेट, नेलिंग इसके साथ. और उसका हमको ओपन फ्रैक्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो. ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा. इधर हमारा मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ अल्ना टॉपिक खत्म होता है. मोस्ट कॉमनली 2 फ्रैक्चर होते हैं जो अल्ना में देखे जाते हैं, मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन एंड नाइट स्टिक फ्रैक्चर. होप आपको मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स ऑफ अल्ना समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें. अगर कोई क्वेश्चन है और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू.